एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है डायरेक्शन, मतलब दिशाएं। और एक ऐसा टॉपिक है जो एक नंबर आपका हर एग्जाम में दे के जाता है। वो बेशक आपका एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, टेट हो, यूपी टेट, यूपी पुलिस, जितना भी आप एग्जाम कंपटीशन में जाओगे एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा। ठीक है। अब तो आपका एनटीएससी में भी आने शुरू हो गया है। तो देखिए आज थोड़ा सा लिख के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, बहुत सारा बताऊंगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैं दूंगा इसमें सारे क्वेश्चन दूंगा, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कैसे हो, तैयार हो गए? तो हम शुरू करते हैं। डायरेक्शन, एक चीज ध्यान रखना, इसमें सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कितने टाइप के बन सकते हैं सारे कराऊंगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और मुझे क्यों देख रहे हो, जो पहली बार आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आने वाले जितने भी वीडियो हैं सारे आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चों, डायरेक्शन में तो हमें बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हम डायरेक्शन बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास नहीं है। देखिए डायरेक्शन हमारी होती हैं चार, उसकी सब डायरेक्शन मतलब उप दिशाएं कितनी होती हैं? चार। और एक ऊपर एक नीचे, कुल मिला के 10 डायरेक्शन हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो नंबर ये टॉपिक बना है, इसमें 8 दिशाओं का यूज होगा। 4 दिशाएं तो मेन होंगी और उप मतलब सब डायरेक्शन कितनी होंगी? 4। वो कैसे होती हैं तो हम बात करते हैं। एक जैसे मैंने बना रखा है, तो आप देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा है, यदि ऊपर देखेगा तो क्या होगा? उत्तर। उत्तर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। पूरब मतलब ईस्ट हो गया। हमेशा नीचे क्या होगा? दक्षिण मतलब साउथ। और पश्चिम का क्या होगा? वेस्ट। न्यूज की फुल फॉर्म भी इसी से डिजाइन की गई है। अब इसकी कितनी डायरेक्शन होंगी? हमारी 4। और डायरेक्शन होंगी कैसी? उप डायरेक्ट मतलब सब डायरेक्शन, उप दिशाएं। जैसे यदि मैं उत्तर और पूरब के बीच में आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। ठीक है। यदि मैं इन दोनों की दिशाओं में आ गया तो ये क्या हो गया? पश्चिम और उत्तर। और एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ हो कहीं पे भी, इन दोनों के बीच में आ गए तो कितनी दिशा होगी? 2। कैसी वाली? उप दिशा है, मतलब सब डायरेक्शन वाली। सही है। अब ऐसे ही हम इसके बीच में आएंगे तो ये पूरब हो जाएगा और दक्षिण हो जाएगा। भाई इन दोनों के बीच में तो यही आ जाएगा। सही है। और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो पश्चिम और दक्षिण वाली बनेगी। वैसे जो बिगिनर हैं वो ज़्यादा गौर कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले कर चुके होते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता होती हैं। और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, बिगनर हो शुरुआत कर रहे हो या पुराने हो, तो मैं इतने क्वेश्चन बना दूंगा। इस क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कितने क्वेश्चन पूछ सकता है सारे बताऊंगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। शायद आपके काम का कोई क्वेश्चन आया जो पुराने पढ़े हैं उन लोगों के लिए, नए के लिए तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है। पहला पहला चलो बाद में बात करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? हटा देते हैं। इस क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो ये जो आपकी समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखना, आप बच्चे सोचते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, चलना कहाँ से शुरू करें। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से वो दिशा फिक्स करेगा, पूरब में जाना है, दक्षिण में जाना है, कहीं पे भी आएगा। और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैं इसे हटा दूं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु। क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है। कोई भी व्यक्ति यहीं से चलेगा, ये चीज आप पकड़ लीजिए, क्योंकि जो नए होते हैं वो फिर सोचते हैं अगर उत्तर में जा रहा है तो हम कहाँ से शुरू करें। ठीक है। बात समझ में आ गई? हमेशा यहाँ से चलाना, कोई भी व्यक्ति हो किसी डायरेक्शन में चलाना है, यहाँ से चलाएंगे। सही है। तो हम आगे चलें, क्वेश्चन जो दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये मैं हटा दूं, यहीं से चलना शुरू करेंगे।
अब जैसे राजीव, खुद का ही नाम ले लिया, कोई किसी का नाम ले दो वो भड़क जाता। ठीक है, राजीव पूरब दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? पहला क्वेश्चन आ गया आपका। मान लो ये, यदि मैं इसको क्या बना दूं, पहला क्वेश्चन बन के आ गया। अब वह किस दिशा में देख रहा है, पहला टाइप, ध्यान रखना। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में जल्दी भी करना है। तो आपको क्या बताया था मैंने, जो बीच में था वही क्या होता हमारा प्रारंभ बिंदु, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में भी बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करें, राजीव पूर्व दिशा में चला तो हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से चलेगा, यहीं से डायरेक्शन। यदि वो सीधे जाएगा तो आपको पता है इधर क्या होता है, पूरब, जो कि अभी बात की थी हमने। पूरब दिशा में कितना चल रहा है ये, 3 किलोमीटर। कितना चला, 3 किलोमीटर। फिर वो अपने दाएं, दाएं का मतलब क्या है ये समझिए, मतलब राइट हैंड को बोलते हैं दायां, मतलब ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, इसको दायां बोलते हैं, इसको बायां। सही है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि दायां बायां क्या होता है। इसको दायां बोलते हैं, ये बायां होता है, दायां बायां। ठीक है, अब गाना मत गाना दायां बायां। अब देखिए दाएं, अब देखिए मैं इधर चल रहा हूं, ये मेरा कैसा है दायां, तो मैं इधर ही तो मुड़ूंगा। बाएं कहते तो मैं ऊपर जाता, दायां ये है तो मैं इधर जाऊंगा। अपने दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर, अब ये इधर देख रहा था, दाएं मुड़कर ये इधर आ गया होगा, भाई इधर है, इधर आ गया। और एक चीज बेसिक बता रहा हूं आपको, कोई भी व्यक्ति दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, वो हमेशा 90 अंश के कोण में मुड़ता है। ये नहीं कि घुमा दो उसे चक्कर आ जाए और वो गिर जाए और आप अपना क्वेश्चन पूरा भी ना कर पाओ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 90 अंश के कोण में घूमता है। चेक करें, देखो यहाँ कितने अंश का कोण बनना है, हमेशा 90 अंश में घुमाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको इतना बड़ा नहीं करना वहाँ पर। ठीक है, उसने बोला दाएं मुड़कर कितना चला है, 3 किलोमीटर, तो दाएं नीचे ही आ गया, कितना आ गया, 3 किलोमीटर। भाई दाएं किधर है ये, तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा। सही है, फिर अपने कहाँ मुड़ा है ये, बाएं मुड़ा है। अब आप इधर हैं तो मैं इधर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा बायां ये है, मतलब लेफ्ट हैंड। तो कितना चला ये, 5 किलोमीटर। तो ये कितना चला गया, थोड़ा सा बड़ा, तो ये कितना है हमारा, 5 किलोमीटर। साफ दिखाई दे रहा है, अगर कोई चीज कट रही है मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। फिर अपने काम उड़ाए ये दोबारा दाएं, मतलब ये बायां होगा ये दाएं, तो दाएं में हम इधर मुड़ जाएंगे। और कितना चलना है हमें, 3 किलोमीटर। ये क्या आ गया, 3 किलोमीटर। अब उसने यहाँ चलना बंद कर दिया, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अंतिम बिंदु भी बोल सकते हैं, है ही बोल सकते क्या। और यहीं से तो उसने क्या किया था, प्रारंभिक बिंदु। सुनाई दे रहा है, थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है। प्रारंभ बिंदु ये हो गया क्योंकि उसने यहाँ से चलना शुरू किया था। पहले तो ये बताओ, ये वाली चीज़ समझ में आ रही है, दोबारा फिर बताता हूँ। पूरब दिशा, पूरब दिशा इधर ही होगी, फिर अपने दाएं, तो दाएं नीचे आएंगे 3, फिर अपने बाएं 5, फिर दाएं 3, ये जो लिखा वो आ गया। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो आप बिल्कुल उसका जो मुख है, मतलब फेस है, जस्ट नीचे है। नीचे मैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, सीधा देख रहा हूँ, तो वो कौन सी डायरेक्शन थी, अभी देखा था, वो थी दक्षिण, मतलब साउथ। इसका जो आंसर क्या आएगा, दक्षिण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दक्षिण। मतलब अब किस दिशा में देख रहा है, सेंटेंस ध्यान रखना, प्राइम बिंदु से अब किस दिशा में ये अलग है, वो देख किस दिशा में रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है, अब वह किस दिशा में उन्मुख, ये शब्द यूज करते हैं एग्जामिनर। उन्मुख का भी मतलब क्या होता है, किस दिशा में वो देख रहा है, फेसिंग टू विच डायरेक्शन। ठीक है,
अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन में हटा दूं, इस पे ये लिख दूं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। प्राइम बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, किस दिशा में है। दूसरा टाइप ये आता है, प्राइम बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो बच्चों ध्यान रखिए, से कहाँ लगा है, प्राइम बिंदु पे तो लगा है से। ये चीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ से लग गया वहीं से हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अब वो यहाँ से यहाँ पर खड़ा हो गया, ये तो प्राइम बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से यदि वो सीधा देख रहा होता तो तुरंत बता देता ये पूरब में, यदि वो सीधे नीचे देख रहा होता तुरंत बता देता दक्षिण में। लेकिन ये कैसा बनना है, तिरछा देख रहा है। भाई यहां से लेकर यहां तक कैसा दिखाई दे रहा है, तिरछी तो देख रहा है ये। और हमें पता है यहाँ पूरब होता है और यहाँ क्या होता है, दक्षिण होता है। चलो इसको भी लिख देते हैं, पश्चिम होता है और ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, क्यों लिखा अभी समझ में आ जाए। सीधा होगा पूरब, नीचे होगा दक्षिण, इधर होगा पश्चिम, ऊपर क्या होगा हमारा उत्तर। लेकिन फिलहाल वो ना तो ऐसे देख रहा है ना ऐसे देख रहा है, इन दोनों के बीच में देख रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा तो आंसर आपके मतलब दो डायरेक्शन मतलब उप दिशाएं बताएगा। दूसरे का क्या आंसर आएगा, पूरब दक्षिण। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो वो प्राइम बिंदु से तो वो यहाँ बैठा है, अब वो देख रहा है मैं यहाँ तक चला तो नीचे तिरछी तो देख रहा है। दो दिशाओं के बीच में क्या है, उत्तर दक्षिण। ये पहला है, सही है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूं, इस पे समझना। राइटिंग थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, सुनो आप, दिखाई दे। यदि मैं इसमें ये कर दूं, ये है हमारा प्रारंभिक और ये क्या कर दिया, अंतिम। अब उसने बोला अंतिम बिंदु से प्राइम बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु से, तो अब वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, यहाँ। से का मतलब अब यहाँ से वो देखेगा मैं कहाँ से चल कर आया था, यहीं से तो चल के आ गया। अब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है कि नहीं। यदि वो ऊपर देख रहा होता तो हमें पता है उत्तर है, सीधा देख रहा होता तो हमारा पश्चिम है। ये जो जा रहा है देखिए कौन सी दो दिशाओं के बीच में जा रहा है, उत्तर और पश्चिम। देखो सीधे तो हमें पता कहीं पे भी यहाँ ऊपर हमेशा उत्तर ही है, इधर वाले में जाएंगे तो पश्चिम है और उधर वाले में पूरब है। लेकिन ये तिरछा चल रहा है, तिरछा चल रहा है तो दो दिशाओं के बीच में जरूर आएगा। तो कौन सी आ रही है, उत्तर और पश्चिम। तो तीसरे का जो आंसर आएगा ये आएगा आपका पश्चिम और उत्तर। यहां से देखेगा ऊपर की तरफ और प्राइम बिंदु से देखेगा नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन आपकी अलग हो जाएंगी। सही है। अब हम ध्यान रखें, अपोजिट कर लो सबसे बढ़िया तरीका। अब हम अगले बिंदु की बात करें, क्वेश्चन में क्या देखने वाला तो कुल दूरी क्या है, मतलब उसने कुल दूरी कितनी तय की, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो कुल दूरी ऐसे लिख देते हैं, थोड़ी लैंग्वेज जगह कम है, कुल दूरी तय की। तो कितनी कुल दूरी तय की, सही है। कितनी लिखा है यहाँ पर, कितनी कुल दूरी तय की। तो देखियो कुल का जो मतलब होता है वो होता है हमारा ऐड, मतलब प्लस होता है, सिंपल है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी। 3 6 11 और 3 14, तो कितना आ गया हमारा 14 किलोमीटर। जब भी वो कुल की बात करें ज़्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है, कुल का मतलब जोड़ होता है, आप जोड़ें, सही है। अब जो क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है।
अब देखिए, यदि मैं ऐसे बोलता तो न्यूनतम दूरी क्या है, तो न्यूनतम दूरी क्या है, सही है। तो अब मैं ये हटा दूँ, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब देखिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय सुना है, विकर्ण निकालते हैं, तो उसको क्या करेंगे, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये तिरछी तो जा रहा है, जैसे आपने ये देखा, जैसे ए बी सी, तो ये वाली जो पूछी जा रही है ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि देखो यही तो स्थिति बननी है। जैसे ये 3 वाला मैं यहाँ लिख दूँ 3, और ये वाले जो हैं मान लेते हैं, एक ये वाला कितना है 5, ये कितना है 3, और ये भी कितना है 3। तो ऐसा करता हूँ, ये जो जो खड़ी लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है ऐसे रख ली, और ये जो लाइन है वो मैंने ऐसे रख ली। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, अब ये वाली भुजा बताओ, ये वाली भुजा हमें बताओ। लेकिन वैसे आप फ्रैक्शन याद कर लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है, जो आप मैथ पढ़ते हैं। देखो यही स्थिति इसके बीच में, यही स्थिति आपसे पूछी जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं। कुल का मतलब जोड़ना है, न्यूनतम या कितनी दूरी है इतना बोले तो हमें न्यूनतम ही बतानी है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। प्राइम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये देखो विकर्णी तो बनना है, विकर्णीय बनना है। 3 और 5 8 हो गया, और ये वाली खड़ी लाइन 6 हो गई, तो ये विकर्ण आ गया, सही है। तो विकर्ण निकालते हैं कैसे, जैसे सी निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही तो करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, एक 8 लेनी है और एक 6 लेनी है। एग्जाम में कोई ए बी सी डी मत मानना, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं, हमें आंसर से मतलब है, ठीक है। ए को मान लो 8 या 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बी को मान लिया आपने ये, सही है। तो 8 का कितना होता है 64, 6 का कितना होता है 36, ये आ गया आपका 100। तो 100 का अंडर रूट कितना आ गया 10 किलोमीटर, कितना आ गया 10 किलोमीटर। मतलब वो सीधा यहाँ तक जाता तो डायरेक्ट कितना हो गया 10 किलोमीटर। कहते नहीं ये शॉर्टकट रास्ता निकलते हैं। जैसे अभी हम क्या है, ज़्यादा पैसा नहीं है तो हमने क्या किया, एक बाइक ले ली, कौन सी वाली, उड़ी बाबा, ठीक है। बाइक ले ली, ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भाई जितना चलेगा मीटर वो शो करेगा। अब हम कौन बनेंगे, अंबानी। अंबानी मतलब बहुत पैसा आ गया, कौन जाएगा गलियों हो गए। अपने घर से सीधा एक प्लेन चलाया, सीधे यहाँ आ गए, प्लेन सीधा आ गया। बात समझ में आ गई। तो आपको भी पता है, यदि हम जिगजैग, जिगजैग का मतलब ऊपर नीचे ऐसे जाएंगे तो ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ेगा, यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो कम चलना पड़ेगा। कम का मतलब न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी, सही है। तो हमारा कितना आ गया 10 किलोमीटर। तो प्राइम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी 10, प्राइम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच कुल कितनी दूरी 14 किलोमीटर, सही है। तो 5 में का क्या आ गया हमारा 10 किलोमीटर, कितना आ गया 10 किलोमीटर। सुनाई दे रहा है, क्योंकि कभी कभार नीचे का हिस्सा दब जाता है इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए। ये वाली बात समझ में आ रही। एक चीज़ और ध्यान रखना है एग्जाम में, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, कभी कभार आपका आंसर आता है जैसे ये आ रहा है, ठीक है, तो नहीं आ रहा तो यही परफेक्ट आंसर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि आपका कोई ऐसे आंसर आ रहा है, आपने पूरा सॉल्व किया, आपका आंसर ये आ रहा है और वो सही भी है, लेकिन उसने ऑप्शन ये वाला नहीं दिया, ऑप्शन दिया उसने 5 अंडर रूट 5, दोनों सेम है लेकिन आपका आंसर ये आ रहा है, और आंसर एग्जाम में क्या दिया ये वाला। आप सही हो, लेकिन आपको मतलब क्लियर नहीं आता सॉल्व कैसे किया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 25, तो ये कितने का स्क्वायर होता है
5 का होता है तो हम 5 को बाहर निकाल लेंगे। अब ये 5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, 5 को 5 रखेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन अंडररूट मैथ वाले सर हैं, उनसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो पूछें उनसे अंडररूट कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया। मैंने 3 तरीके इसमें ही बता दिए, 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो थोड़ा सा घुमाता है एग्जाम में, दूसरा मोड़ मोड़ने से पहले वो किस दिशा में देख रहा था। तीसरा मोड़ मोड़ने से पहले वो कहाँ देख रहा था। किसी को देख रहा होगा, इच्छा उसकी, अरे मैं हूँ, मैं किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना मोड़ कहाँ कहाँ है। एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे मोड़ मोड़ने से पहले वो किस दिशा में था। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो देखिए ये आ गया, अब मैं यहाँ से मुड़ाऊंगा तो पहला मोड़ तो मेरा ये आ गया, पहला मोड़ तो यही होगा भाई। मैं इधर चला तो पहला मोड़ इधर आएगा। अब मैं दूसरा मोड़ तो यहाँ से लूंगा ना, दूसरा मोड़ मैं यहीं से तो लूंगा, तभी तो सीधा जाऊंगा, नहीं तो मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। अब मैं इधर नहीं जा रहा, मैं मुड़ नहीं रहा, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, नीचे तो जा रहा हूँ। तो किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं किस दिशा में चल रहा था, दक्षिण दिशा में चल रहा था। ठीक है राजीव, दूसरे मोड़ मुड़ने से पहले दक्षिण दिशा में चल रहा था। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक कॉपी पे लिख लो। अब मैं 6 क्वेश्चन अलग अलग कराता तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, और लिखना ही पड़ेगा। अब वो स्क्रीन वाला भी प्रॉब्लम कर रहा है तो इसलिए लिख दिया। तो इसी क्वेश्चन में मैंने 6 क्वेश्चन आपके बना दिए। अब आप मुझे बताएं कैसा लगा। आपके कैसे भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि ग्रुप में ऐड हैं तो उसमें आप अपने क्वेश्चन डालिए, आप देखते हैं डेली आंसर भी आते रहते हैं। ठीक है, और वो बुक का ही होना चाहिए, वो आप देखते हैं फेसबुक वगैरह कुछ, चलो छोड़ बात की बात है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब तक आप पूछोगे नहीं तो आएगा नहीं, नहीं तो सब चल रहे वैसे ही चलते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं, मैं थोड़ा सा। अब जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। लॉकडाउन खुल जाएगा तो पैटर्न बहुत सारे होंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें इम्प्रूव होंगी और लाइट मतलब डैशबोर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन 4 है और 1 जून को हो सकता है आपको छूट मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।